नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव। आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सालों से सुर्खियों में है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की। ये वो शख्स है जो खुद को संत और फिल्म स्टार कहता है, लेकिन कानून की नजर में वो एक बलात्कारी और हत्या का दोषी है। हाल ही में फिर से उसे 40 दिन की पैरोल मिली है और ये 2017 से अब तक की उसकी 15वीं पैरोल है। लेकिन पहले इस मामले की जड़ों में जाते हैं, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी है सन 1990 के दशक से शुरू होती है। गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि राम रहीम का सफर विवादों से भरा रहा है और उसके केस में सीबीआई की जांच, पीड़ितों के बयान और बड़े पैमाने पर हिंसा शामिल है। राम रहीम कौन है? गुरमीत राम रहीम सिंह, जिसका जन्म 15 अगस्त 1967 को हुआ और 1990 में वो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बना। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा में है, जो एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है। राम रहीम खुद को भगवान का मैसेंजर कहता है और उसके लाखों चेले हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी समेत कई जगहों वो फिल्में बनाता था, गाने गाता था और खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड बताता था। उसकी फिल्में जैसे MSG द मैसेंजर ने करोड़ों रुपए कमाए और वो गुरु ऑफ विलिंग के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा पहलू था और वो पहलू जब सामने आया तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये अंधेरा पहलू था बलात्कार का। ये मामला 1999 का है, जब डेरा की 2 साध्वियों ने आरोप लगाया कि राम रहीम ने उनके साथ यौन शोषण किया। लेकिन ये बात बाहर आने में सालों लग गए और साल 2002 में एक अनाम पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया, जिसमें डेरा में महिलाओं के शोषण की बात थी। इस पत्र को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने पूरे सच अखबार में छापा और इसी से सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने 2002 में केस रजिस्टर किया, लेकिन जांच में काफी वक्त लगा, क्योंकि अनुयायियों का दबाव था और पीड़ितों के बयान 2005 में दर्ज हुए। लेकिन आधिकारिक चार्जशीट 2007 में दाखिल हुई और सीबीआई की चार्जशीट में डिटेल्स थी कि कैसे राम रहीम ने साध्वियों को अपने कमरे में बुलाया, साध्वियों से पिताजी कहकर बुलाया खुद को और फिर शोषण किया। एक पीड़िता ने बताया कि 1999 में राम रहीम ने उसे बिस्तर पर बिठाया, छुआ और फिर कहा कि ये पवित्र है। दूसरी की कहानी भी ऐसी ही। सीबीआई ने लाई डिटेक्शन टेस्ट किए, जिसमें राम रहीम के करीबियों के रिजल्ट नेगेटिव आए। 3 करीबियों के बयान और अन्य सबूतों से केस मजबूत हुआ। कुल मिलाकर जांच में 6 साल लगे और सन 2017 तक ट्रायल चला। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया। 2 केसों में 10-10 साल की सजा हुई। कुल 20 साल की लगातार जेल, साथ में 30 लाख जुर्माना, जिसमें से 15 लाख पीड़ितों को मुआवजा। दोष सिद्धि के बाद उनके अनुयायियों ने हिंसा की। पंचकूला, सिरसा और आसपास दंगे हुए, जिसमें 38 से 40 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, सेना बुलानी पड़ी और राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक की सुनारिया जेल में ले जाया गया। लेकिन ये सिर्फ बलात्कार का केस नहीं था, राम रहीम पर हत्या के भी आरोप थे। सन 2019 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 2002 में हत्या के मामले में आजीवन कारावास दिया। छत्रपति वही पत्रकार जिन्होंने अनाम पत्र अपने पेपर में छापा था, जिससे राम रहीम नाराज था। 3 अन्य दोषी भी इस हत्या में शामिल थे। फिर 2021 में रंजीत सिंह की 2002 में हत्या के लिए भी आजीवन कारावास, जो डेरा का पूर्व मैनेजर था और शोषण के बारे में सब कुछ जानता था। राम रहीम के बारे में सब कुछ जानता था। हालांकि 2024 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या केस में राम रहीम को बरी कर दिया, क्योंकि अब पैरोल की बात करें तो जेल के नियमों के मुताबिक अच्छे व्यवहार वाले कैदी को साल में 90 दिन तक पैरोल मिल सकती है। पैरोल में कैदी जेल से बाहर रहता है, लेकिन शर्तें होती हैं। लोकेशन नहीं बदलना है, पैरोल अधिकारी से मिलना है और समय समय पर लौटना है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल नहीं माना, क्योंकि जेल के अंदर उनका व्यवहार अच्छा है। सन 2017 से अब तक उन्होंने 15 पैरोल ली हैं और कुल 405 दिन जेल से बाहर बिताए हैं, यानी 1 साल से भी ज्यादा समय इन्होंने जेल से बाहर बिताया है। कुछ पैरोल जो राम रहीम ने ली, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 2020 में 1 दिन के लिए पैरोल ली, मां से मिलने के लिए।
2021 में 12 घंटे के लिए फिर मां से मिलने के लिए, 2022 में 21 दिन फरलो, फिर 30 दिन पेरोल, 2023 में कई बार कुल मिलाकर 131 दिन बाहर रहा और फिर 2024 में जनवरी में 50 दिन, जून में 30 दिन, अक्टूबर में 20 दिन जब हरियाणा चुनाव थे उसके ठीक पहले अक्टूबर में राम रहीम जेल से बाहर आया था। 2025 में जनवरी में 30 दिन के लिए जब दिल्ली चुनाव थे, ठीक दिल्ली चुनाव से पहले राम रहीम को फिर से पैरोल दी गई और फिर अप्रैल में 21 दिन के लिए फरलो, अगस्त में 40 दिन के लिए पेरोल पर बाहर आया और अब 2026 में 40 दिन के लिए दोबारा फिर से पेरोल मिली। ये पेरोल अक्सर चुनावों या त्योहारों के समय मिलती है, जिससे विवाद होता है। विपक्ष कहता है कि ये राजनीतिक है क्योंकि डेरा के लाखों वोटर हैं, लेकिन सरकार कहती है कि ये नियमों के तहत है। 5 जनवरी 2026 को राम रहीम को 40 दिन के लिए पेरोल मिली। वो रोहतक की सुनारिया जेल से निकले और सिरसा के डेरा मुख्यालय पर गए। ये पेरोल डेरा के दूसरे प्रमुख शाह सतराम सिंह की जन्मतिथि मनाने के लिए मांगी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये कोर्ट का मामला है और नियमों के मुताबिक दिया गया, लेकिन इस बार राम रहीम को पेरोल देने पर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि बेटी बचाओ अभियान का मजाक है ये, क्योंकि एक बलात्कारी को बार बार बाहर आने दिया जा रहा है। राम रहीम पर शर्त है कि वो चुनावी गतिविधियों में ना पड़े, भाषण ना दे और हरियाणा में रहे, लेकिन पिछले पेरोल में वो म्यूजिक वीडियो रिलीज करता रहा। शादी नित दिवाली जैसा म्यूजिक वीडियो सामने आया। ये मामला दिखाता है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। एक तरफ पीड़ितों की न्याय की लड़ाई है तो दूसरी तरफ पेरोल की आसानी। सीबीआई की जांच से लेकर हाईकोर्ट तक ये केस लंबा चला, लेकिन सवाल बाकी है, क्या पेरोल सिस्टम में बदलाव जरूरी है, क्या राजनीतिक प्रभाव है? आपकी क्या राय है इस मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।